नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। तो आज जो है हम आपके लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी लेकर आए हुए हैं, जिसको सुन के आप एकदम खुश हो जाएंगे। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है, सुनेंगे कितनी है, जानना चाहते हैं? तो वैकेंसी जो है वो है 2060 वैकेंसी है टोटल। तो जो सिचुएशन अभी चल रही है कि जैसे कोरोना हमारे देश में चल रहा है, उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत लोग अनएम्प्लॉयड थे ही, और जो एम्प्लॉयमेंट जिनको था वो भी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 2016 वैकेंसी अगर आ रही है किसी स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये बहुत ही लक की बात है, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। अगर आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो बिल्कुल फिल करिए और इस जॉब को बिल्कुल ले ही लीजिए। जो जॉब मिलती है ले लीजिए बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन अभी हमारे देश में चल रही है, ऐसे सिचुएशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आई है तो आपको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो 2060 वैकेंसी टोटल आई हुई है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है और किस पोस्ट के लिए निकाली है। तो ये जो है ये ओडिशा पोस्टल सर्विस रिक्रूटमेंट ने निकाली है, मतलब ओडिशा गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, और ग्राम डाक सेवक के लिए निकाला हुआ। टोटल 3 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी आई हुई है। पहला पोस्ट जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर है, सेकंड पोस्ट जो है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और थर्ड पोस्ट जो है आपका वो डाक सेवक का पोस्ट है। तो ये तीनों जो पोस्ट हैं इसमें टोटल 2060 वैकेंसीज हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया होगा जब आपको ये फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आपकी क्या एज होनी चाहिए, और भी जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एज देखते हैं। तो एज जो है वो 18 से जो है 40 ईयर आपकी अगर एज है 15 मार्च 2019 तक, तो आप जो है ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो 15 मार्च 2019 को अगर आप 40 ईयर से ज्यादा हो जाते हैं तो आप वही फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है ड्यू टू कैटेगरी तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। और 15 मार्च से अगर आप 18 से कम भी है, आपकी एज 18 ईयर से कम भी है, तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आपकी एज मैक्सिमम जो है वो मिनिमम जो है वो 18 ईयर तो होनी ही होनी चाहिए 15 मार्च 2019 को। तो और अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हैं तो आपको 10 ईयर का टोटल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज जो है हमने आपको बता दी कि एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। उसके बाद एजुकेशन क्राइटेरिया हम देखते हैं। तो एजुकेशन क्राइटेरिया में इन्होंने 10th स्टैंडर्ड मांगा हुआ है। 10th स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए, और साथ साथ में जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक जो है या तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कम से कम होने चाहिए, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ साथ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, जो कि है लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मतलब ओडिशा का फॉर्म है तो ऑब्वियसली वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो ओडिया होगी, तो आपको जो ओडिया लिखना पढ़ना आना चाहिए। 10th क्लास तक जो है एक सब्जेक्ट आपने ओडिया पढ़ा होना चाहिए। तो अगर आपके पास आपने ओडिया पढ़ा है 10th क्लास तक तो आप फॉर्म को भर सकेंगे। साथ साथ में एक और क्राइटेरिया है कि 60 डेज का कम से कम आपको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर 60 डे का बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग आपके पास नहीं है और आपने हायर एजुकेशन किया हुआ है और उस एजुकेशन में आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर रहा है, तो फिर इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट लगाकर भी काम चला सकते हैं, उसे भी कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या फी क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो जो फीमेल है और PWD कैंडिडेट है उनको बिल्कुल भी कोई फी नहीं लगनी है, सिर्फ फॉर्म फिल करना है उनको, एकदम 0 फी है, निल फी है। और जो ओबीसी और EWS कैंडिडेट हैं उन्हें जो है 10 रुपीज फॉर ईच सेट देने 100 रुपीज फॉर ईच सेट पे करने पड़ेंगे। तो और अगर फी कैसे पे करनी है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो फी जो है बहुत सारे सोर्सेस से आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप फी पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप फी पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी हेड पोस्ट ऑफिस जाके फी पे करना चाहें तो वैसे भी आप फी पे कर सकते हैं। तो फी जो पे करना है वो सिर्फ ओबीसी और EWS के मेल कैंडिडेट को करनी है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं और PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो एकदम फ्री है ये फॉर्म। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म कैसे आप अप्लाई करेंगे तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दिया हुआ है
फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ साथ में हम देख लेते हैं कि इसकी डेट क्या है, एग्जाम की लास्ट डेट क्या है, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो एक्सटेंडेड डेट है दोस्तों, ये 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है, 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर तक आपको आपका ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जैसे फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कैसे आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले प्लीज एक बार नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। बाकी सारी चीजें हमने आपको बता ही दी हैं। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्रोवाइड कराया है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक। तो प्लीज उस लिंक को क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको हमारे जो है अपडेट्स मिलते रहे। हम डेली कोई ना कोई वीडियो अपडेट करेंगे आज के बाद से, ताकि आपको रोज अपडेट मिले। इसीलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए इस चैनल को, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, उन्हें भी पता चले कि इस कोरोना के समय में भी ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, वैकेंसीज आ रही है, बस जो है हमको सारी वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है हम आपको देंगे, समय से देंगे। साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्या आपको स्टडी मटेरियल, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपकी चिंताएं हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, ताकि हम जो है उसे सॉल्व कर सकें। हमने साथ साथ में आपको जो है हमारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का ऐप भी देकर रखा है, तो उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको जब भी जरूरत हो आप उस ऐप के थ्रू हमसे जुड़े रहें। साथ साथ में हमने एक और ऐप दिया हुआ है आपको, जो कि करंट अफेयर और न्यूज की ऐप है। तो अगर उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको डेली के करंट अफेयर, न्यूज की इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। आप जानते हैं आजकल के जो एग्जाम में है उनमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, न्यूज जो भी करंट न्यूज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान कर देगा तरीका ऐप जो है। डेली आप जो है करंट अफेयर पढ़िए हमारे ऐप पर जाके, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ साथ में हमने आपको टेस्ट सीरीज की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो है बुक की लिंक्स भी दी हुई है। अगर आप ऑनलाइन बुक हमसे परचेस करना चाहते हैं उसकी लिंक भी दी हुई है, टेस्ट सीरीज की लिंक दी हुई है। पहले पढ़िए, तैयारी करिए, उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है तो टेस्ट देके देखिए। टेस्ट देके देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पढ़ जरूर लेते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है, पर जब हम टेस्ट देते हैं किसी उस एग्जाम का तो फिर हमको, क्योंकि हम पेपर देते समय एकदम से हम रिस्क नहीं ले सकते, तो जब हम टेस्ट देते हैं तो हमको पता चलता है कहाँ कहाँ हमारी वीकनेस है, कहाँ हम नर्वस हो रहे हैं, हमें कैसे टाइम को मैनेज करना है। जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार होता है हम किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन उसके लिए फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो इस चीज को आप जो है टेस्ट देके कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में एग्जाम में जाके जो है दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे हमसे कंप्लेन करते हैं कि सारा कुछ पढ़ा था, सब कुछ बन रहा था, पर हमको टाइम कम पड़ गया, हम पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाए, पूरा पेपर देख भी नहीं पाए। तो ये सारी जो दिक्कतें ये टेस्ट देने से आपकी जो है कवर हो जाती हैं। ये सारी दिक्कतें फिर आपको नहीं आएंगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर ज्वाइन हो जाइए। ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हमारी जो नोटिफिकेशन, जब भी हम कुछ नई वीडियोस अपलोड करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करते हैं, तो आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसा ना हो कोई वैकेंसी आए और आप वीडियोस देखने में लेट हो जाएं और आप जो है बहुत सुनहरा मौका गवा दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें इसका, तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि आपको जो है 10th के बेसिस पे, 10th में जो भी आपका रिजल्ट रहा उसके बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो चलिए फिर आज की जो उड़ीसा पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हम आपको दे चुके हैं, उड़ीसा पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट की। तो उसके बाद हम कल एक नई जो है वैकेंसी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिए और साथ साथ में जो है अपने आप को भी सेफ रखिए, कोरोना से बचाइए, घर में रहिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आपसे कल फिर से मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।